जय माई की। माँ बहुत ही दयालु है, माँ बहुत ही कृपालु हैं। माँ ममत्व रखती हैं अपने भक्तों के लिए, अपने साधकों के लिए। माँ उन्हीं पर कृपा करती है, उन पर दया करती है जो यहाँ शिशुवत होकर के आते हैं, जो शरणागति चाहते हैं, जो माँ का हाथ, माँ का वरद हस्त अपने सिर पर चाहते हैं, उनको समर्पण का भाव रखना पड़ता है। माँ साक्षात इस मंदिर के अंदर विराजती हैं। यहाँ मेरे को आने वाले हजारों भक्त एक ही बात बोलते हैं कि जब भी हम मंदिर प्रांगण स्थन पर आते हैं तो हमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। हमें इतनी अच्छी ऊर्जा महसूस होती है कि हमारी जो नेगेटिविटी है वो कहीं चली जाती है। हम जैसे ही यहाँ मंदिर प्रांगण में आते हैं, हमें नया उत्साह प्राप्त होना शुरू हो जाता है। माँ मानो यहाँ नृत्य करती हुई सदैव मौजूद रहती हैं। माँ अपना कृपा, माँ अपने वरद हस्त सदैव अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर आशीर्वाद करती रहती हैं, देती रहती हैं। मैं आज आपको आश्वासन देता हूं, मैं आपको एक वचन देता हूं, यदि आपके साथ कोई गलत हुआ है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। हाँ, यदि आप कोई गलत करके आएंगे तो मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं हूं। मां अपने बच्चों की पीड़ा सुनने के लिए सदैव तैयार है। आपके साथ कोई गलत हुआ है, आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो अभद्र है, जो गलत है, तो मां आपका साथ देगी। मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं, वचन देता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप यदि साधना करना चाहते हैं, कैसे साधना करना चाहते हैं, कौन सी साधना होगी, कैसे होगी, उसके लिए भी मैं खड़ा हूं। माया साक्षात अपनी आहुति लेने, अपने यज्ञ में स्वयं विराजती है। मां जब भक्त साधक, जब हम उनको बुलाते हैं कि मां को आहुति प्रदान करो, तो कभी कभी मैं देखता हूं उनकी गणिकाएं स्वयं आकर के आहुति ले जाती हैं। मैं मन ही मन उनको नतमस्तक करता हूं। ऐसे भाव को, ऐसी श्रद्धा को जो बच्चे अपने साथ भाव को रखते हैं, उनको कृपा अवश्य मिलती है। मां को यदि तुम पीड़ा दोगे, मां के लिए यदि गलत बोलोगे, अपने पिता के लिए यदि तुम गलत बोलोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे, तो मां की कृपा कैसे मिलेगी? माता पिता की सेवा एक बच्चे का दायित्व है। मां भी तभी सुनती है जब बच्चा अपना दायित्व पूर्ण करता है। अपने दायित्व से मत भागो, अपने कर्तव्य से मत भागो। आज एक सोच बन गई है कि हम दूसरे राज्य चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ अपना मकान बना लेंगे, अपनी पत्नी के साथ रहेंगे, माँ बाप जाएं भाड़ में। नहीं, ऐसा नहीं है। महामाई आपकी तभी सुनेगी जब तुम अपनी माँ की सुनोगे।
ये भी ध्यान रखना। मेरे मुख से पता नहीं मां कब क्या कहलवा देती है, मैं भी नहीं जानता। किसको कब क्या कृपा मिल जाती है, मैं भी नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम आते रहोगे, तुम यज्ञ में आहुति प्रदान करते रहोगे, तुम्हारा कल्याण सदैव होता रहेगा। भगवान शिव साक्षात तुम्हारे लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, मां प्रत्यंगिरा, मां बगलामुखी इस मंदिर प्रांगण में साक्षात विराजते हैं भक्तों के उद्धार करने के लिए। आप आहुति प्रदान करते हैं, तत्क्षण उनकी मां सुन लेती है। मैंने कितने ही किस्से ऐसे देख लिए, मुकदमे के, भाई भाई के झगड़ों के, माँ बाप के बच्चों के आपस में अनबन के, पति पत्नी के झगड़ों के, जिसमें माँ तुरंत सुनवाई करती है। हम यहाँ उनकी अर्जी लगवाते हैं, यज्ञ में आहुति प्रदान कराते हैं, तत्क्षण वो अगले ही पल, हफ्ते 2 हफ्ते में मुझे ये न्यूज़ देते हैं कि गुरुजी धन्यवाद, मां ने सुन ली। तभी मैं बोलता हूं कि मां बहुत दयालु हैं, मां बहुत कृपालु हैं। पर तुम अपना भाव बना के रखना, गलत मत करना। तुम यदि गलत भाव से आओगे, किसी का गलत करने के लिए आओगे, तो मैं यहां नहीं हूं, मैं आपके सहायता नहीं करूंगा। और एक चीज और भी मैं देख रहा हूं। वो क्या देख रहा हूं कि पता नहीं मां ने मुझे कैसे, किस कार्य के लिए इस तरह से चुना कि यहां जो बच्चे आने वाले हैं, यहां जो साधक आ रहे हैं, यहां जो प्रार्थना करने आते हैं, वो जगह जगह से भटक भटक करके आते हैं, सीधे नहीं आ पाते। जब वो चारों तरफ निराश हो जाते हैं, वो कभी इस मंदिर जाते हैं, कभी उस मंदिर जाते हैं, कभी इस दर जा रहे हैं, कभी उस दर जा रहे हैं, और वहां से थक गए। उसके उपरांत जब वो यहां आते हैं तो मां उनके आहुति स्वीकार कर लेती है। बस मैं तो मां को यही धन्यवाद देता हूं, मां कि तू ऐसे ही सारे भक्तों को, सारे भक्तों पर कृपा करती रहना, दया करती रहना। मां तेरा लाख लाख धन्यवाद है मां, तेरा लाख लाख धन्यवाद है मां। जय माई की।